This call is now being recorded. बढ़िया बच्चा। हेलो बच्चे, जैसे कि हमें पता है हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर में हम क्या कर रहे थे? फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि गुणा कैसे करते हैं, उसके आगे आज हमें भाग करना था। तो हम आपको जल्दी से रिपीट कर देते हैं, जो बच्चा नहीं आए थे उनके लिए रिपीट कर देते हैं। यस बच्चा, आपने हैंड रेज करा है, कोई डाउट है आपको? देखो, अगर हम बात करें बच्चा नॉर्मल गुणा की, तो हमें क्या क्या याद रखना है कि किसी संख्या में जीरो से गुणा होता है। ओके बच्चा, किसी संख्या में जीरो से गुणा होता है तो हमेशा आंसर क्या आता है? जीरो आता है। ये पहली बात हमें गुणा में याद रखनी पड़ती है। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी पड़ती है बच्चे कि अगर हम किसी संख्या में एक से गुणा करें तो हमेशा आंसर क्या आएगा? वही संख्या आएगी। ठीक है, जैसे मान लो हमने 6 में गुणा किया किसका? एक का, तो हमारा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर हम 6 में जीरो का गुणा करते तो कितना आता? जीरो आता। ठीक है, और दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है बच्चे, जब हम ऐसी संख्याओं का गुणा करते हैं जिनमें जीरो आते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, हम सबसे पहले यहाँ पर जीरो गिनते हैं। कितने आ गए? 3, तो 3 जीरो लिख देंगे। ठीक, दोनों तरफ जीरो गिनेंगे। फिर जो जीरो के अलावा संख्याएं हैं उनका गुणा करके हम कहाँ लिखेंगे? जीरो के आगे लिख देंगे। तो ये आपके जीरो वाली संख्याएं जो हैं, जो जीरो से अंत होती हैं, उनका गुणा हम कैसे करते हैं? इस तरह से करते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा था बच्चा? इसके बाद हमने देखा था कि मान लो हमें 3 संख्याओं का गुणा करना है। ठीक है, कोई भी संख्या जो कि 3 अंक वाली है उसका गुणा करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो हमने आपको बताया था बच्चा, सबसे पहले हम इकाई का गुणा करते हैं, ओके, फिर हम दहाई का गुणा करते हैं, और फिर हम सैकड़े का गुणा करते हैं। और जिसका भी गुणा करेंगे, जैसे इकाई का कर रहे हैं तो हम इकाई से लिखना शुरू करेंगे, दहाई का कर रहे हैं तो दहाई से लिखना शुरू करेंगे, और सैकड़े से तो सैकड़े में। तो हम कहां से चलेंगे बच्चे? 4 से। 4 का गुणा करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 12, एक हासिल आएगा। फिर 4 का 2 में करोगे बच्चा 8, 1 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर कितना आएगा? 4, 4 का 1 में करेंगे, 1 में किसी का भी गुणा होता है वही संख्या आती है। अब दहाई का मतलब क्या है? दूसरे अंक से लिखना शुरू करना है, पहले अंक की जगह पर नहीं लिखेंगे। तो 5 का गुणा किसमें होगा बच्चा? यहाँ से ही शुरू करा जाएगा। 15 हासिल क्या आएगी? 1। फिर 5 का गुणा 2 में होगा, कितना हो जाएगा? 10, और 10 से 11। ओके, और यहाँ पर हम करेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा। अब जब हम सैकड़े का गुणा करेंगे, गुड इवनिंग बच्चा, तो आपका क्या हो जाएगा? 1 का किसी भी संख्या में गुणा करो, वही संख्या आती है, तो 3 2 1। लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है बच्चा? लास्ट में हम इन सबको जोड़ देते हैं। तो अगर हम 3 संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो इस तरह से करेंगे हम, और अगर हम 2 संख्या का कर रहे हैं बच्चा तो फिर हम यहाँ तक ही जाते, तीसरी संख्या होती नहीं तो ये वाला स्टेप नहीं होता, और सीधा सीधा हम फिर क्या करते? जोड़ देते। ऐसा हम क्या करते हैं जब हम 3 संख्याओं की कर रहे हैं। और बच्चा हमने इसके बाद एक आपको और चीज बताई थी, क्या बताया था? ओके बच्चा, क्या हमने आपको बताया था कि मान लो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमें एक पेन की कीमत दी गई है, लास्ट में भी हमने डिस्कस किया था, एक पेन की कीमत जो है वो 5 रुपए, ठीक है, और हमसे 25 पेन की पूछी गई, तो सब पेन की बराबर कीमत होगी ना बच्चा जिसकी पूछ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा गुणा करके निकाल सकते हैं कुल कीमत। ऐसे ही जब हमें चीजों को बराबर बराबर बांटना होता, ठीक है, किन्हीं भी वस्तुओं को हमें लोगों में या फिर उनको बराबर बराबर बांटना है, तो हमारा क्या होता है? तब भी हम यहाँ पर सॉरी बांटना हम बाद में पढ़ेंगे। बेसिकली अगर हमें क्या करना है, बराबर बराबर सबके पास है और हमसे कुल पूछा जा रहा है, ठीक है, जब हमसे क्या पूछा जा रहा है? कुल वस्तुओं के बारे में कहा जा रहा है कि कुल वस्तु बताओ, और अगर हमसे कहा जा रहा है कि बताओ एक बच्चे के पास 10 किताबें हैं, तो 15 बच्चे के पास कितनी होंगी? तो सबके पास 10-10 है ना बच्चा। तो जब सबके पास बराबर बराबर चीजें होती हैं और कुल पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं बच्चा? सीधा सीधा गुणा कर देंगे। ओके, तो हमने क्या बताया बच्चा? गुणा कैसे करते हैं, उसके बाद उपयोग कैसे किया जाता है इसका। तो अगर एक लोगों के पास या एक वस्तु की कीमत दी गई है और कहा गया है कि इतने लोगों के पास कितना होगा या इतनी चीजों की कीमत कितनी होगी, तब हम वहां पर जो इस्तेमाल करते हैं वो गुणा होता है। ओके, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चा, फिर उसके बाद चलेंगे हम, एक सेकेंड, उसके बाद हम करेंगे भाग। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्या कहा जा रहा है? एक कक्षा में
224 बच्चे हैं, हर एक बच्चे के पास 25 किताबें, तो बताओ कुल कितनी किताबें होंगी। मैं आपका पोल लॉन्च कर रही हूँ बच्चे, आप आंसर कर। ओके बच्चा, बिना सॉल्व करके आंसर नहीं देना है। I have done, ma'am. ओके वेरी गुड। दो बच्चों ने आंसर दिया है, एक का करेक्ट है, एक बच्चे ने रॉन्ग किया। आराम से कर लो, टेक योर टाइम बच्चा, पर आराम से करके फिर हम आंसर करेंगे। वेरी गुड। सबको आंसर करना बच्चा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सब आंसर करेंगे। चार बच्चों ने अभी तक आंसर किया है, जिसमें से 3 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड। आधे बच्चे अभी भी बचे हैं, आधे से ज्यादा बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। थर्टी सेकेंड और दे रहे बच्चा, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। यस बच्चा, कुछ कहना चाह रहे हो? ओके चलो, 3 बच्चे और बचे बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, जिसने आंसर किया है वेरी गुड। 6 बच्चों का करेक्ट है बच्चा, 2 बच्चों ने थोड़ी सी गलती करी है, इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो अभी मैंने क्या बताया था, अगर हर एक इंसान के पास, हर एक बच्चे के पास सेम किताब है और कुल कितने बच्चे हैं 224, तो हम कुल निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल किताबें निकालने के लिए 25 से गुणा कर देंगे। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें 25 का अगर हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, 25 चौको कितना होता है 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। फिर हम 25 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 50, 50 में 10 जोड़ दोगे तो 60 और 6 आएगा। ओके, और फिर यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और 50 में 6 जोड़ दोगे 56। तो ये हमारा आंसर आएगा, सी करेक्ट आंसर था। वेरी गुड। चलो अभी आगे बात करते हैं बच्चा, अब हम बात करेंगे भाग की। तो भाग का क्या मतलब होता है बच्चा, भाग का मतलब होता है बांटना। ठीक है, जैसे हम क्या करते थे जब हम कुल निकालते थे कि इतने हर किसी के पास है, बताओ कुल कितना होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमें किसी चीज को सब में बांटना, तो हम किसका उपयोग करते हैं, भाग का उपयोग करते हैं। भाग का चिन्ह क्या होता है बच्चा, भाग का चिन्ह इस तरह लिखा जाता है, जैसे लिखा जाए 150 भागित 3। तो इसका क्या मतलब बच्चा, पहली संख्या होती है जिसमें भाग दिया जाना है। 150 में क्या होगा, भाग दिया जाएगा, और 3 आपका क्या होगा, जिससे भाग देंगे। 3 से हमें भाग देना होगा, और हम यहाँ पर देखेंगे पहली वाली संख्या में हम भाग देते हैं। और अगर हम इसके सिंबल की बात करें बच्चा, कैसे लिखते हैं हम, तो 3 भागित, यहाँ पर हम लिखेंगे 105। फिर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो भाग का सिंबल हमें याद रखना है, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, इस तरह से लिखा जाता है, जिसमें बाद वाली संख्या से पहली वाली संख्या में भाग दिया जाता है। ऐसे हम पढ़ते भी हैं, 150 भागित 3, मतलब 150 में भाग देना है 3 का। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, यहाँ पर देखो क्या करना है, 5 का भाग
25 में देना है। तो बच्चा ध्यान से सुनेंगे बच्चे, जिसको भी कंफ्यूजन है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली वाली संख्या में लिखते हैं। तो 2 तो 5 से छोटा है ना बच्चा, 2 जो है वो क्या है, छोटा है 5 से। ओके, तो भाग नहीं जाएगा। 5 या फिर 5 से बड़ा होगा तभी भाग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 संख्याएं लेंगे। ओके, तो 2 संख्या लोगे, अभी 5 से बड़ा हो गया 22, तो कितने बार जाएगा, 4 बार। तो जितने बार भाग जाएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, और जो इन दोनों का गुणा करके आएगा, जैसे 25 को कितना होता है 20, तो यहाँ लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, माइनस, कितना बचेगा 2। ओके, फिर अभी 2 में तो भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक संख्या उतारेंगे। जब हमारा माइनस कर लेते हैं, जब हम घटा लेते हैं, वेरी गुड, तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर हम ऊपर से एक अंक उतारते हैं। तो 25 में भाग दोगे तो हमें पता है कितने बार जाएगा, 5 बार। 25 पंचे 25, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 25। जब हमने 225 को भाग किया 5 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 45 आंसर आएगा। ओके ओके बच्चा, ठीक है। अभी तुम ट्राई करो ये वाला, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ट्राई करेंगे, मैं आपको लिख देती हूँ। हमें क्या करना है, 12 से भाग देना है 2476। तुम लोग ट्राई करो, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ इसका। ओके ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करो, सबको ट्राई करना है बच्चा, भाग देना है फिर आंसर लिखना है। ओके, अभी भी 2-3 बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चा। आंसर क्या आएगा इसका, बच्चे आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है, आप लोगों को भी आंसर देना है। आप अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तो फिर कैसे समझोगे। तो आंसर देना है बच्चे, गलत होगा सही होगा वो मैं समझाऊंगी, लेकिन ट्राई तो आपको करना है। पहले सॉल्व करके आंसर लिखना ही है आपको। ओके, चल अभी देखते हैं हम। 2 में तो जाएगा नहीं, तो हमारा कितना हो जाएगा, 24। 12 दूनी क्या होता है, 24। वेरी गुड, तो कितना होगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा। अभी 24 में से 24 माइनस करते हैं ना हम, क्या आ जाएगा, 0, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। यस बच्चे, वेरी गुड। तो अभी कितना करेंगे, हम उतारेंगे यहाँ पर 3। ठीक है, अब 3 में भाग बचा। एक चीज हमेशा याद रखना, जब हम ऊपर से नीचे संख्या उतारेंगे तो हम क्या देंगे, वेरी गुड बच्चे, तो हम भाग देंगे। अभी 3 में तो भाग जाएगा नहीं, तो जब हम 3 में भाग नहीं जाएगा, सॉरी ये 1 है, ठीक, जब हमारा 3 में भाग नहीं जाएगा और नहीं ही जाने को हम क्या कहते हैं, मैथ में हम उसे 0 कहते हैं, कि कितने बार जाएगा, 0 बार। ओके, फिर हम क्या करेंगे, हम दूसरा अंक उतारेंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अभी भाग दोगे तो कितने बार जाएगा आपका, सॉरी ये 2 था, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 36। तो हमारा आंसर कितना आया, 203। ओके, तो हम हमेशा क्या करेंगे, जब हम ऊपर से एक संख्या उतारेंगे तो भाग देंगे। अगर वो संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे छोटी है, तो हम क्या करेंगे, उसमें 0 लिखेंगे, कितने बार भाग जाएगा, 0 बार, फिर हम दूसरी संख्या उतार दें। कभी भी ऐसे मत करना कि 3 में नहीं जा रहा तो दूसरी संख्या उतार लेंगे, हम उतार सकते हैं, लेकिन हमें पहले उसमें भाग देना पड़ेगा। जिसका भाग वाला हम जो लिखेंगे कि 0 बार जाएगा, वो हमारे आंसर में आना चाहिए। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, अब हमने आपको क्या बताया था कि भाग का मतलब क्या होता है, वितरण। वितरण मतलब बराबर बराबर बांटना। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, किसी भी चीजों को बराबर बराबर बांटते हैं, तब हम भाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 15 चॉकलेट है, मुझे 3 लोगों में बांटना है, तो सबको कितने मिलेंगे, तो आप क्या कहोगे, 5-5-5 मिलेंगे। कैसे निकाला हमने, कि जितने लोगों में हमें बांटना है उससे हम भाग कर देंगे जितनी चॉकलेट है, तो कितना आ जाएगा, ये 5 बार जाएगा। तो ये वाला हमारा आंसर है, जिसका मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति को 5 चॉकलेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है, जब हमें किसी भी चीज को बराबर बराबर बांटना होता है, तो हम सीधा क्या करते हैं, जितने लोगों में बांटना है उससे भाग करते हैं जितनी चीजें हमारे पास है उसमें। ओके, तो चलो अभी इसको ट्राई करते हैं।
क्या कहा गया है, ये 9,975 किलोग्राम गेहूं को 95 थैलियों में बराबर बराबर बांटना है। तो हमारा क्या मतलब होता है, जिसमें हमें बराबर बांटना है, जितने लोगों में, जितनी वस्तुओं में, जितनी थैली में, उससे हम क्या करेंगे, उससे हम भाग करेंगे, और जिसमें जितनी चीजों को बांटना है वो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें हमें भाग करना। तो चलो ट्राई करेंगे कि कितना आएगा। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे बच्चा। दो बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, जल्दी से आंसर कर दो बच्चा। क्वेश्चन सबको पता है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम 95 लोगों में 9,975 चीजें बराबर बराबर बांट रहे हैं, बच्चा सोजल आपका आंसर थोड़ा उल्टा है, 0 पहले 5 बाद, बाकी ठीक है। अंशु बच्चा आपने भी वही किया, 250 नहीं आएगा बच्चा, 250 कहाँ से आ जाएगा, भाग देना है, 250 तो आएगा ही नहीं। चलो रुको मैं बताती हूँ क्या करना है हमें। सबसे पहले हम देखेंगे क्या 9 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम क्या लेंगे 99। ठीक है, 99 में भाग जाएगा कितने बार, एक बार, 95 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, संख्या उतारेंगे, तो अब हम 47 में भाग देंगे। बच्चा यहाँ देखो 47 जो है वो 95 से तो छोटा है, और जब 95 से छोटा है इसका मतलब है भाग जाएगा नहीं, भाग ना जाने को हम क्या कहते हैं मैथ्स में, जीरो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जीरो लिख देंगे, और जब हम जीरो लिख देंगे तो यहाँ से हम एक और संख्या उतार लेंगे। ठीक है, और 95 आप यहाँ 5 का गुणा करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका जब हम गुणा करेंगे 95 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 475 आता है। तो इसका मतलब क्या है, 95 का भाग 4 आपको कितने बार जाएगा, 475 के लिए 5 बार, जो कि आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, 0। ये जो आंसर आया यही आपका क्या होगा कि हर एक थैली में आपका 150 किलोग्राम गेहूं होगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन था। चलो एक और ट्राई करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि लिखा है 476 और भाग आपको देना है 5 में, तो बताओ अंत में, ठीक है, किस तरफ देना है, पॉइंट में हमें नहीं निकालना है, दशमलव में हमें नहीं निकालना है, हमें सिर्फ और सिर्फ किसका करना है, पूर्ण संख्या में आंसर निकालना है। तो बताओ इसमें यहाँ क्या आंसर आएगा और अंत में क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, ये दोनों चीजें आपको बताना। क्वेश्चन समझ आया, क्या करना है, 5 का भाग 476 में देना है और बताना है कितने बार जाएगा, और ये भी बताना है कि अंत में क्या बचेगा। ओके, आंसर हमें पॉइंट में नहीं निकालना है, दशमलव में नहीं निकालना है, सिर्फ पूर्ण संख्या में निकालें। ट्राई इट बच्चे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई करो जल्दी से। क्वेश्चन क्या है कि जब हम 5 से भाग देंगे 476 में तो शेष क्या बचेगा, और हम पूर्ण संख्या में आंसर निकालेंगे तो कितने बार जाएगा, ये क्वेश्चन है। दो बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, बाकी बच्चा भी ट्राई करो। 50 शेष फल एक है, फिर 95 दूसरा वाला आंसर है, आप 195 डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ओके, चलो
अभी जिसको समझ नहीं आया कि मैंने क्या पूछा था, कैसे करना था, मैं आपको समझाती हूँ। क्या करना है, हम पहले भाग देंगे, 4 में तो जाएगा नहीं, तो हम दोनों अंक लेंगे। तो कितना बार जाएगा बच्चा, ये 9 बार जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर 45। माइनस करोगे कितना बचेगा 2, और यहाँ से हम क्या करेंगे 6 उतारेंगे। ठीक है, फिर कितने बार जाएगा 5 बार, 25 आ जाएगा यहाँ पर। फिर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1। ये जो बचता है बच्चा उसको हम शेष कह देते हैं, और ये हमारा आंसर है बच्चा। अब यहाँ से कुछ नाम हमें सीखने, इनका अलग अलग नाम होता है। क्या क्या नाम होता है वो हम देख लेते हैं। मान लो मैंने लिखा है 276 में हमें भाग देना है 5 का। ओके, तो जिस संख्या में भाग दिया जाता है, जैसे ये संख्या 476 में भाग दे रहे हैं, इस संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चे, भाज्य। ओके, जिस संख्या में भाग दिया जाता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भाज्य। ओके, दूसरी संख्या, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं बच्चे, इसको हम कहते हैं भाजक। ओके, जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है बच्चा, वो हमारा क्या कहलाता है, भाजक। ओके, भाग देने के बाद जो फल मिलता है, जो उत्तर मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, भागफल। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, भाग देने के बाद जो हमारा आंसर मिलता है, जो उत्तर मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, भागफल। और जो अंत में बचता है, शेष बचता है, इसको हम क्या कहते हैं, शेषफल। तो मैं लिख भी रही हूँ बच्चे नाम, आप रिवाइज भी कर लेंगे। अगर हम पहले क्या कहें, संख्या जिससे भाग दिया जा रहा है, ठीक है, संख्या जिससे भाग दिया जा रहा है, जिससे भाग दिया जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, भाग दिए जाने वाले को हम कहते हैं भाजक। ठीक है, जिससे भाग दिया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका भाजक। और जिसमें भाग दिया जा रहा है, संख्या जिसमें भाग दिया जा रहा है, ठीक है, जिसमें भाग दिया जा रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा भाज्य। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, भाग दिया जा रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा भाज्य। और जो हम भाग देने के बाद उत्तर मिलता है, ठीक है, भाग देने के बाद जो फल मिलता है, जो उत्तर मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, उसको हम कहते हैं भागफल। ओके, क्या कहते हैं हम उसको, उसको हम कहते हैं भाग का फल, जिसको हम भागफल कह सकते हैं। ओके, और भाग देने के बाद भी जो शेष बच जाता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, शेषफल कहते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा क्या बचा, भाग देने के बाद जो हमारा शेष बच जाता है, के बाद जो शेष बचता है, वो हमारा क्या कहलाता है, शेष बचने वाले को हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम भागफल, शेषफल, भाजक और भाज्य की बात करें तो क्या कह सकते हैं, 476 हमारा भाज्य था, इसमें भाग किसका दे रहे थे, 5 का, तो ये भाजक हो जाएगा। शेष हमारा क्या होता है, जो अंत में बचा इसको शेषफल कहते हैं, और जो भाग देने के बाद उत्तर आया उसको हम क्या कहते हैं, भागफल। इसको बच्चे अच्छे से ध्यान रखेंगे। एक हम क्वेश्चन भी करते हैं, फिर हम पोल की तरफ चलेंगे। मान लो कहा गया है कि 1320 में भाग करना है आपको 6 का। ठीक है, 6 से भाग देना। अब आपको बताना क्या है, यहाँ पर भाज्य बताना है, भाजक बताना है, शेषफल बताना है और भागफल। ट्राई करो और इसके आंसर देंगे, भागफल और शेषफल। ये आपका ए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पूरा मत लिखना कि भाज्य है, भागफल ये है, आप सीधा, अच्छा चलो इसको एक कर, आप सीधा सीधा 1 2 3 करके आंसर दे सकते हो कि पहले का आंसर ये है, दूसरे का ये है। पूरा मत लिखना कि भाज्य है, भाजक ये, पूरा ना लिख के आप 1 2 3 4 करके आंसर लिख लेंगे। ओके, चलो ट्राई करो जल्दी से। पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का क्या आंसर आएगा, आप ऐसे लिखेंगे। और किसका आंसर करना है कि अगर हम 6 का भाग 1321 में देते हैं
तो आपका भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या आएगा। इसके बाद हम चलेंगे और पोल में क्वेश्चन करेंगे। किसी को कोई डाउट है बच्चा अभी भी तो पूछ सकते हो, नाम याद नहीं है, ओके ठीक है बच्चा। ऊपर लिखा है तुमने, बच्चा मुझे दिख नहीं रहा है एक्चुअली में तुमने कौन कौन सा नाम लिखा है। ये दिख रहा है कि तुमने सॉल्व किया है, सही सॉल्व किया है, नाम भी दिया है। तो आप 1 2 3 करके जल्दी से लिख दो कि आंसर आपका क्या है। ओके ठीक है। ओके ओके बच्चा, लास्ट में आपने जीरो नहीं लगाया ना। जब हम भाग देते हैं और भाग नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं, जीरो लगाते हैं। तो आपने जीरो नहीं लगाया। मुनेश की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे आप जीरो लगाना भूल गए बाकी। ओके यस बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो अरमान। बच्चा ये किसका आंसर है 220, अंशु। ओके वेरी गुड। हाँ अभी सबको आंसर करना है बच्चा। ओके मैं आपको 1 मिनट और दे रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा, और नहीं समझ आया तो पूछ लो, वरना फिर मैं आपको आंसर बता दूँ। सिर्फ 3 बच्चों का आंसर आया है, 4 बच्चे। अरमान बुक में कुछ खास दिख नहीं रहा है, आप एक बार ट्राई कर लो कि मैसेज में आंसर कर पाओ, क्योंकि वो क्लियर नहीं दिख रहा है कि आपने क्या लिखा। ओके चलो यहाँ पर देखते हैं जिसने क्लियर कर लिया है, वेरी गुड बच्चा। लास्ट में जीरो भी आएगा, देखो क्या आएगा देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक में भाग देंगे तो जाएगा नहीं। ओके वेरी गुड। तो एक में भाग दोगे जाएगा नहीं, क्योंकि एक तो 6 से छोटा है। और फिर हम क्या करेंगे, 13 में भाग देंगे। तो जब हम 13 में भाग देंगे तो हमारा कितने बार जाएगा, 2 बार। ओके तो ये कितना होगा, 12। माइनस करेंगे, एक बचेगा। फिर हम ये अंक उतारेंगे, कितना आएगा, 12। कितने बार भाग जाएगा, 12। अभी ये कट गया, हमने आपको बताया कि जब हम ऊपर से अंक उतारेंगे तो भाग देंगे, चाहे जाए चाहे ना जाए। अगर नहीं जाएगा, 6 से छोटा होगा या इस संख्या से छोटा होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जीरो। अब और संख्या तो बची नहीं है, और संख्या बचती तो हम उतारते। अभी यहाँ पर संख्या बची नहीं है, तो यही हमारा क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। अब नाम देखते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भाजक। भाजक क्या हो जाएगा, 6। जिसमें भाग दिया जाता है बच्चा, वो हमारा क्या कहलाता है, भाग। जो आपका भागित हो रहा है, जो विभाज्य हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, भाज। तो यहाँ पर भाज्य आ जाएगा। भागफल क्या होता है बच्चा, जो भाग देने के बाद फल मिलता है या भाग देने के बाद उत्तर मिलता है, ठीक है। और लास्ट में शेष फल तो आपको पता ही है, जो बाद में बच जाता है। ये हमारा क्या था, ये हमारा आंसर था। ओके चलो अभी हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें, इस वाली थ्योरम में या इन नामों में या फिर भाग करने में, किसी को भी कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना हम चलेंगे तो क्वेश्चन करेंगे पोल में। ओके चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आराम से कर लो। हो सकता है आपको 42 का पहाड़ा ना आता हो, तो हम पहले लिख लेंगे बगल में, गुणा गुणा करके पहाड़ा हम बना ही सकते हैं, फिर हम इसको ट्राई करें। ज्यादा जल्दी नहीं है बच्चा, इसलिए मैं पोल भी लॉन्च नहीं कर रही हूँ अभी, 5 मिनट बात करूंगी। तो जिसने कर लिया है वो आंसर कर देगा। ओके
मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ बच्चा, जिसका आंसर मतलब जिसका सॉल्व हो गया वो आंसर कर सकता। ओके, एक बच्चे ने आंसर किया है, करेक्ट किया है बच्चा। बच्चा आप ध्यान से नहीं कर रहे हो। जिसने कर दिया वेरी गुड, दो बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे ने गलत किया है। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग जल्दी में गलत कर रहे हो। हो गया मैम। ओके वेरी गुड। मैम चार बच्चों का सही है। बच्चा ऐसे नहीं बोलना है, आंसर आपको पोल में करना है। कितने बार बोला कि आंसर आपको बताना नहीं है, आपको सिर्फ पोल में करना। आधे बच्चों ने आंसर किया है बच्चे, अभी भी आधे बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देगा, कर देंगे। ओके लास्ट 40 सेकेंड बच्चा। जो बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं दिया है वो कर दो जल्दी से। 7 बच्चों ने दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। बच्चा आप लोग आंसर नहीं करते हो, गलत बात है बच्चे ये। अभी भी 5 बच्चों का आंसर नहीं आया है। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे, आंसर नहीं करोगे, तो फिर आप कैसे सीखोगे। चलिए लास्ट 20 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। 5 4 3 2 और 1। 7 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 5 का करेक्ट है, 2 बच्चों ने गलत किया। बच्चे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि सिर्फ अटेंडेंस की वजह से ही आप स्टार स्टूडेंट नहीं बनेंगे, पोल में आप आंसर करते हैं कि नहीं ये भी देखा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप आंसर करें। अभी देखो 42 कम करेंगे तो ये 42 का एक बार जाएगा। ठीक है, क्योंकि 42 एकम क्या होता है, 42, 42 में एक का गुणा करेंगे तो हम बारह बना सकते हैं, सॉरी 42 है ये। और 42 में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84। ओके, और यहाँ पर हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 126। तो हमारा एक बार जाएगा, माइनस करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 12। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 उतारेंगे, तो अभी 6 126 में कितने बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 126 कट जाएगा, जीरो बचेगा। फिर हमारा ये भी तो जीरो बचा ही, तो हम ये उतारेंगे, जब हम अंक उतारेंगे तो हम भाग देंगे, तो जीरो में जीरो बार ही जाएगा और कट जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 130। ओके, ये हमारा आंसर था करेक्ट। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यस बच्चा, बी इज द करेक्ट आंसर। ये वाला ट्राई करेंगे, आराम से करेंगे बच्चा, ज्यादा जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन आंसर सबको करना है। बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं बच्चे आपके बैच में, तो ऐसा नहीं करेंगे, सारे बच्चे आंसर करें। यहाँ पर हमें भागफल और शेषफल बताना नहीं पेड़े चढ़े ना है। अच्छा तुम्हारा भाई कौन है, पेड़े पेड़े ये वहाँ सिखा। से सारी से हमने पेड़े लिए थे वहाँ से मैडम मेरे तो लग ओके, एक बच्चे ने आंसर किया है।
वेरी गुड। चार बच्चों ने आंसर दिया है, चारों का करेक्ट है, बाकी बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। आधे बच्चों ने कर दिया है, आधे बच्चे बचे हैं। वेरी गुड, जितने बच्चों ने आंसर किया है सबका ही करेक्ट है। डन मैम। बच्चा आंसर नहीं बताना है और आंसर बोलना ही नहीं है, सारे बच्चों को आंसर करने देंगे ना बच्चे, गलत बात, वरना फिर हम म्यूट करने लगेंगे। ओके, जिसने कर दिया बच्चा वेरी गुड। अभी भी 5 बच्चों ने आंसर किया है, आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया है, तो मैं लास्ट 30 सेकेंड दे रही हूँ, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। बच्चा आपको आंसर करना है, अभी मैंने आपको बताया स्टार स्टूडेंट भी इसी के बेसिस पे आपका किया जाएगा। ओके, 4 बच्चे और बचे हैं बच्चा, लास्ट 30 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। ओके, 8 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 5 का सही है। बच्चे आप लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया क्या? रेंडमली आंसर नहीं करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है। देखो लास्ट में अगर हम देखें 5 का भाग हम 9 में देंगे पहले, तो कितना हो जाएगा? ये एक बार जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 5, और यहाँ कितना बचेगा? 4। फिर यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? 3। फिर कितने बार जाएगा? ये 8 बार। 8 बार जाएगा तो कितना बचेगा? 40। फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3, और फिर हम 6 उतारेंगे तो कितने बार जाएगा? 7 पना 35, 7 बार जाएगा। तो कितना आना चाहिए? ये आपका 1 आएगा। तो बच्चे बताओ यहाँ पर कहाँ आ रहा था 4 से? या तो हमारा कितना आंसर आ रहा है? 187 आ रहा है। ये सब क्यों ही आंसर होंगे? इसमें 188 आ रहा है भागफल, इसमें हमारा कितना आ रहा है? 181 आ रहा है। ये सब तो हो ही नहीं सकता ना बच्चा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही आपका शेषफल 1 था 187 के साथ, तो सी ही आंसर होगा। कैलकुलेट करना है बच्चे, अगर आप बिना कैलकुलेट करके आंसर करेंगे तो फिर गलत होगा। चलो आगे देखते हैं। आगे हम क्या देखेंगे बच्चे? जैसे हमने देखा था कि अभी जब हम गुणा और भाग कर रहे थे तो हम किसकी कर रहे थे? पूर्ण संख्याओं का कर रहे थे। पूर्ण संख्याएं जो है, जो कि आपकी 0 होती हैं या फिर धन वाली संख्या होती है, पॉजिटिव वाली संख्या होती है, प्लस वाली होती है, ठीक है। लेकिन जो आपका पूर्णांक होता है उसमें क्या होता है? नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, और आपका 0 भी आता है। तो अभी हम जो गुणा और भाग सीखेंगे बच्चा, वो किसके बारे में, किन संख्याओं का सीखेंगे? वो संख्याएं जिनमें आपका माइनस आ रहा है, जिनमें आपका ऋण वाला चिन्ह आ रहा है। जैसे मान लो हम इन दोनों का गुणा कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम ऐसी संख्याओं का गुणा कर रहे हैं जिनमें आपका ऋण दिख रहा है। तो इस तरह का जो गुणा होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? पूर्णांकों का गुणा कहते हैं, जो कि हम आपको अभी सिखाएंगे, ठीक है। पूर्णांकों का गुणा हम पढ़ना स्टार्ट करें। तो पहले वाले में देखो बच्चा, ये तो बहुत ही आसान है, नॉर्मली हम पढ़ के आए हैं। जिस तरह का गुणा हम पढ़ के आए हैं ये भी उसी तरह का ही है, क्योंकि इसमें तो कोई चिन्ह है नहीं, तो ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 50। ओके, अब यहाँ पर देखो, जब बच्चा चिन्ह आता है तो संख्याएं तो वही है, तो संख्याएं वही है, तो संख्या वाला तो उत्तर वही आएगा। जैसे 10 में 5 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 50 ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो 50 ही आएगा, लेकिन ये चिन्हों के वजह से चिन्ह क्या आएगा ये बदल सकता है। तो बच्चा हमेशा याद रखना, एक ऋण, ठीक है, एक माइनस अगर दूसरे माइनस के साथ गुणा में है तो ये दोनों माइनस जो है वो क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। दो माइनस मिलके क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो जब दोनों संख्याओं में जिनका गुणा हो रहा है दोनों ही किस में है? माइनस माइनस में है, तो वो क्या हो जाएगा? दोनों आपस में कट जाएंगी और आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? दो माइनस चाहिए होता है, क्योंकि आपस में काटते तभी ये धन बनाएंगे। लेकिन
यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो एक ही माइनस है, तो क्या इसे काटने के लिए कोई और माइनस है? यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सीधा गुणा कर देंगे और ये वाला माइनस यहीं आ जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, जब दो माइनस होते हैं, दो माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं, तो अब दो माइनस है ही नहीं, तो प्लस तो नहीं बनेगा, तो वो क्या रह जाएगा, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, तो वो माइनस ही रह जाएगा। ये नया टॉपिक है, आप इस पे ध्यान कर सकते हो, जो हम पढ़ रहे थे पहले वो खत्म हो गया। अभी हम पढ़ रहे हैं कि पूर्णांकों का गुणा कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर देखो बच्चे, सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि संख्याएं का गुणा कर लोगे, फिर हम क्या देखेंगे कि एक ही माइनस है, जब दूसरा वाला माइनस है ही नहीं इसे काटने के लिए, तो ये कैसा रह जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, माइनस का 50 लिख सकते हैं। तो हमने बच्चा यहाँ से क्या सीखा, यहाँ से सीखा हमने कि अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों ही प्लस में, तब तो आंसर 50 आएगा, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव में भी है, दो संख्याएं दोनों ऋण में है, तो वो दो ऋण आपस में काट के धन बन जाते, तब भी आंसर प्लस में आएगा। ओके, लेकिन अगर किसी भी संख्या में दो में से सिर्फ एक में ही आ रहा है माइनस, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपका माइनस उस आंसर में भी बचा रहता है, क्योंकि उसको काटने के लिए कोई नहीं है। ओके, चलो ट्राई करेंगे। यहाँ पर हम आपको रिपीट कर देते हैं दोबारा कि जब प्लस प्लस होता है तो आंसर प्लस में ही आता है। जैसे 5 और 4 का गुणा करते हैं तो किस में आता, प्लस में ही आता, हम ये पढ़ के ही आ रहे हैं। आप दोनों माइनस में होता, जैसे अगर मैं कहूं माइनस का 5 और माइनस का 4, तो ये तो ठीक है 20 आएगा, लेकिन यहाँ पर देखो ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे। ठीक है, एक माइनस दो माइनस दोनों मिलकर प्लस बना लेंगे, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 20। अभी लेकिन अगर 5 या फिर सिर्फ 4 माइनस में होता, तो ये काटने के लिए नहीं होता, माइनस काटने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का ही आंसर आएगा। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो अगर दोनों संख्याओं का चिन्ह सेम होता है, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, तो आंसर प्लस में आता है, और अलग 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 होता है तो माइनस में आता है। चलो इनके आंसर्स बताओ क्या आएगा। सारे बच्चे कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। पहले पहले वाले का ओके। बच्चे अगर आप लोग मतलब जो बच्चे सही कर रहे हैं ठीक है, और जो बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, आप मुझे बता तो सकते हो। अगर आपको नहीं आता है गुणा करना या भाग करना, तो अगर आप मुझे बोलोगे नहीं कि नहीं समझ आया या आपको नहीं आता है, तो फिर मैं रिपीट कैसे करूंगी। तो आपको ये नहीं करना है कि बाकी बच्चे तो आंसर दे रहे हैं तो हम वही आंसर कर दे। अगर आपको नहीं समझ आया क्या करना है, नहीं आता कि कैसे करना है, तो आप पूछ सकते हो। ओके, बच्चा आप 0 भूल गए हो, बाकी ठीक है। ओके ओके, चल देखते हैं पहला वाला, देखते हैं। तो पहला वाला तो आसान है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणा करेंगे 5 का, कितना आ जाएगा 30, 3 हासिल आएगा। और यहाँ आप 5 का गुणा करेंगे तो 35, 35 में 3 जोड़ोगे तो 38 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ तो दोनों प्लस में थे तो प्लस में ही आएगा। यहाँ पर देखो अभी हम क्या करेंगे, 0 वाला हमने सीखा है, 0 पहले लिख लेंगे, फिर 5 का गुणा 5 में करेंगे, कितना आएगा 25। अभी क्यों, दोनों में ही माइनस था,
दोनों में ही माइनस था तो एक और एक माइनस मिलकर क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। या जब दोनों संख्याएं एक सी होती हैं, एक ही चिन्ह की होती है, चाहे वो माइनस माइनस की हो चाहे प्लस प्लस की, आंसर किस में आता है, प्लस में। तो ये भी आंसर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। ओके चलो अभी इनका ट्राई करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों का आंसर। ओके जब हमारा दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तब आंसर हमारा किस में आता है, प्लस में आता है। अभी इस वाले का ट्राई करें। राइट बच्चे, पहले क्या क्या करो, पहले गुणा कर लिया करो, फिर उसके बाद हम यस बच्चा क्या कह रहे हो, ओके फिर हम साइन देखेंगे। हम आपको कह रहे थे कि पहले गुणा फिर हम क्या करेंगे, साइन देखेंगे। ट्राई बच्चा, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये हर जगह थोड़ा थोड़ा काम आ ही जाता है। नो नो क्यों, कहाँ जा रहे थे, चलिए अभी टाइम है, 10 मिनट है। अभी हम पोल में भी करेंगे क्वेश्चन और इसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जाना नहीं है बच्चा, टाइम से आना है सारे बच्चों को और पूरे टाइम पे रहना है। ओके वेरी गुड। 425 क्यों बच्चे, 425 नहीं आएगा। ओके चलो पहला वाला मैं बताती हूँ फिर दूसरा वाला ट्राई करेंगे। देखो इसमें गुणा करोगे 7 पना 35, 3 आपका रहेगा, फिर 5 एकम 5, 5 3 8। अभी देखो इसी में माइनस है, तो जब एक माइनस के लिए दूसरा माइनस होता है तब कटता है। यहाँ पर तो माइनस है नहीं दूसरा, तो ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखते हैं 5 का, अभी जीरो में करोगे तो जीरो ही आएगा क्योंकि जीरो में किसी का भी गुणा होता है जीरो ही आता है। फिर हम इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 40। अब यहाँ पर देखो एक ही माइनस है, एक ही माइनस है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी -400 आ जाएगा। ओके चलो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अभी यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं बच्चे, नहीं बच्चा माइनस का 400, ठीक है। क्या सीख सकते हैं कि अगर हमारा एक ही माइनस है, एक ही आपका क्या है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक, तो इस कंडीशन में आपका जो आंसर आता है वो माइनस में ही आता है। कोई भी संख्या अगर दो में से एक ऋणात्मक है तो माइनस में आएगा। चलो ये वाला ट्राई करेंगे। इसमें भी वही हमें करना है या उपयोग करना है कि एक माइनस जब दूसरे माइनस से मिलेगा तब प्लस बनेगा। तो इसी तरह से हम करेंगे, दो मिलके प्लस हो जाते हैं, दो माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे। इस तरह का उपयोग करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला वाला क्वेश्चन ट्राई करो बच्चा। अगर -5 का गुणा 6 में फिर -2 में करो। अब या तो कर सकते हो कि पहले 6 का गुणा कर लो, उन दोनों का देख लो, फिर जो आपका आंसर आए फिर हम इसमें कर ले, ऐसे भी कर सकते हो। वरना आप एक साथ भी कर सकते हो कि सारी संख्याओं का गुणा करके आप ये वाला देखो कि 2 माइनस प्लस बन जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हो। ओके वेरी गुड, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे। सबको ट्राई करना है बच्चा पहला क्वेश्चन। ओके 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 पहले वाले मेरे पास 3 ही आंसर आए हैं बच्चे, बाकी 10 बच्चों के आंसर नहीं आए। जल्दी जल्दी करेंगे। वेरी गुड, इतना आगे नहीं बढ़ना बच्चा, गलत बात, पहले दूसरे का ही रखना है अभी। ओके बच्चा, चौवन क्यों, माइनस है ना बच्चे उसमें। ओके चलो ये वाला हम आपको बताते हैं, ठीक है। अगर अभी नहीं समझ आया तो बताएंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेंगे। 6 5 कितना होता है, 30, और यहाँ पर क्या है 2, 2 का गुणा 30 में करोगे तो कितना आएगा, 60। इतना तो हमें पता है।
अब माइनस देख लेते हैं। हमें क्या पता है, दो माइनस मिलकर प्लस बना लेते हैं। एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 60 आंसर आएगा। यहाँ पर देखो, इसका गुणा करोगे तो कितना होगा, 27, और 27 में 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 54। ठीक, अब यहाँ पर देखो, एक ही तो माइनस है, दूसरा तो मिल भी नहीं रहा है, तो जब दूसरा माइनस मिल नहीं रहा है तो यही रहेगा, दो माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो, 10 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। ओके, और फिर देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या बनेगा, दोनों मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो 5 और 2 नहीं बचा, 10 क्यों, देखो माइनस है उसमें, यहाँ पर देखो एक माइनस है ना, दूसरा तो है नहीं, तो ये यही रहेगा। अगर अकेला होता है तो आपका वही रहता है, और दो होते हैं तो वो मिल जाता है। ओके, अभी आप ट्राई करोगे ये वाला, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, लेकिन आपको ट्राई करना, सब में माइनस है। अभी ट्राई करो क्या आएगा, जल्दी से ट्राई करेंगे इसको। पहले वाले में मैंने सब में माइनस लगाया है, अभी बताओ आप कि कितना आंसर आना चाहिए इसका। -9 गुणा -6 और -2, 60 क्यों बचे, 60 नहीं आएगा, गुणा सही से करो, 9, 6 और 2 है, ये अलग है, ये आगे वाले क्वेश्चन है। पहले गुणा करो, चलो मैं इतनी हेल्प कर देती हूँ तुम्हारी, गुणा बता देती हूँ मैं कि 108 आएगा। ठीक है, गुणा आपका आएगा 108। कैसे आएगा कि हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, और 12 नंबर कितना होता है, 100। ठीक है, अभी तुम साइन बताओगे इसमें कि प्लस आएगा या माइनस। नहीं बच्चा लोकेश, माइनस प्लस क्यों, देखो दो माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं, तो दोनों हट गए, प्लस हो गया। अभी एक तो बचा है ना बच्चे, देखो यहाँ पर 2 के साथ भी माइनस है, ये वाला 2 दिख रहा है ना, इसमें भी तो माइनस है, तो 2 तो मिलकर आपका प्लस बना लिए, इसका क्या, यस अभी ठीक है बच्चे, क्योंकि ये बच गया, 2 मिलकर प्लस बनाया है और यह बच गया, इसलिए ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। चलो ये वाला ट्राई करते हैं। चलो मैं आंसर लिख देती हूँ, तुम लोग मुझे सिर्फ साइन बता दो, जल्दी हो जाएगा। मान लो ये आपका कितना आया, 18, और ये कितना आया, 198। चलो इसका साइन बताओ, क्या साइन आएगा, प्लस और माइनस। देखो हम आपको सॉल्व करने को भी नहीं कह रहे, आपको सिर्फ साइन बताने को कह रहे हैं। अगर हम गुणा करेंगे 198 आएगा, फिर साइन क्या आना चाहिए, प्लस और माइनस। ओके बच्चे, सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो, अगर आंसर कर भी नहीं रहे हो ना बच्चा, तो ध्यान से समझना, ध्यान से देखना कि कैसे हल हो रहा है, कैसे हमें करना है। बच्चा प्लस क्यों, सुल्तान प्लस क्यों बच्चे, सुल्तान की आईडी से जो भी है बच्चे, यहाँ पर देखो एक माइनस है और दूसरा माइनस तो इसे कट करने के लिए है नहीं, तो यही रहेगा। बच्चे मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक माइनस अगर दूसरे माइनस से मिलता है गुणा में, या 2 माइनस होते तो वो प्लस बनता। चलो इसका आंसर करो बच्चा, क्या आएगा इसका आंसर, चलो इसका आंसर करेंगे, कितना आएगा, सारे बच्चे जल्दी से करेंगे, हाँ भी ठीक है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चों को भी आंसर करना बच्चा, वेरी गुड। ओके, तो हमें पता है 10 का गुणा 7 में करोगे तो कितना आएगा, 70। अभी देखो 2 माइनस है, ये वाला माइनस इसमें लगेगा और कितना हो जाएगा, प्लस। ठीक है, जल्दी से ये वाला करके एक पोल में करते हैं, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसके बाद हम एक पोल में करेंगे बच्चे, तो लेफ्ट कोई नहीं करेगा, पोल का आंसर करके जाएंगे। ये वाला देखेंगे बच्चे कितना आएगा, सारे बच्चे। ठीक, मैं रिवीजन करा देती हूँ आपका। अगर एक ही माइनस है तो वो 9 बचा, 9 गुड नाइट, लास्ट क्वेश्चन करके जाएंगे। ठीक है, तो अगर एक माइनस है तो वो उत्तर में रहेगा, 2 है तो वो आपस में कट जाएंगे। यस बच्चे, तो देखो इसका क्या आएगा, 35, और यहाँ पर कितना है, माइनस तो है ही, एक ही माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम पोल में कर लेते हैं बच्चा। एक माइनस है तो वो आंसर में आता है, अगर 2 है तो वो आपस में कट जाते हैं, ये हमें याद रखना है। चलिए यहाँ पर आंसर करेंगे, और आंसर करना है पोल में। पहले हम गुणा करेंगे, फिर उसके बाद चिन्ह देखेंगे, चिन्ह देख के आंसर देख के
पोल में करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, आंसर सबको करना है और ध्यान से करना है, जल्दी में गलत नहीं करना है बिना सॉल्व करे। बच्चा इतने भी जल्दी नहीं करना है कि जल्दी में गलत कर दो। ओके, 6 बच्चों ने आंसर किया है, 5 का करेक्ट है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। -11 गुणा -9। वेरी गुड। अभी भी 4 बच्चे बचे हैं बच्चा, मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है जल्दी से कर दो बच्चे। लास्ट 10 सेकेंड बच्चे। बच्चा जो आंसर नहीं कर रहे हैं जल्दी से करो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, 10 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 9 बच्चों का करेक्ट है। देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जल्दी से देख लेते हैं। -11 और -9, पहले हम गुणा करेंगे, इसका तो 99 आ जाएगा। अभी देखो, एक माइनस दूसरे माइनस को काट देगा, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए था? वेरी गुड बच्चा। ओके, दैट्स ऑल फॉर द क्लास बच्चा, यहीं तक रखेंगे। फिर इसके बाद हम कल कंटिन्यू, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपका कंटिन्यू करेंगे, जो कि मंगलवार को। ओके, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बाय बाय बच्चा, बाय सूरज।